वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीबीसीसी के ऊपर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं टू फाइंड इट जनरल सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखे या फिर आई बटन पे क्लिक करो तो मिल जाएगी। और ये जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट है एलडीबीसीसी का, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, d² - 2d + 2 इक्वल टू e⁻x × 10x। तो इस तरह से हमें एलडीबीसीसी का जनरल सॉल्यूशन दिया, इक्वेशन दिया है, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन दिया है। तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, तो हमें पता है कि हम जनरल रूल फॉलो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस इक्वेशन में देखते हैं कि कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं, जो गिवन इक्वेशन है। तो यह कैपिटल डी फॉर्म में है, डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग CF फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम ये जो FD है, ये जो पार्ट है ये FD, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं और हमारा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। सो अभी मैं वही आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। उसके पहले मैं इस इक्वेशन को 1 मार्क कर लूंगा एंड देयरफॉर मैं आगे लिख के बताता हूँ आपको। सो इस तरह से मैंने ये जो FD था इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0 के साथ और ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। तो अभी अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालूं तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 1 minute later. सो या हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। तो अगर हम जब नॉर्मल इसमें रहेंगे, नॉर्मल मोड में रहेंगे, तो हम किस तरह से जाएंगे, फिर से रिवाइज करते हैं। तो कैलकुलेटर यूज करके तो हम लोग पहले मोड में जाएंगे, देन वी विल चूज द इक्वेशन मोड। और अभी हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्वाड्रेटिक मोड चूज करेंगे। एंड देन हमारी ए की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, बी की मेरी वैल्यू आती है -2, सी की वैल्यू आती है 2। सो हमारे जो रूट्स जो आते हैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो क्या आते हैं, 1 + i, 1 - i आएंगे। तो ये इस तरह से हमारे रूट्स आते हैं। और इसको मैं इक्वेशन 3 मार्क कर लूंगा। तो हमें पता है कि हमें अगर ये रूट्स आते हैं, अगर हमारे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स वो कॉम्प्लेक्स है और डिस्टिंक्ट है, तो हमारा CF कौन सा रूल फॉलो करेगा, रूल 3 फॉलो करेगा। सो CF का रूल 3 क्या कहता है कि e⁻x इज C1। तो ये फॉर्मूला आता है C1 cos βx + C2 sin βx। यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि रियल पार्ट की वैल्यू 1 है, और बीटा जो भी इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो भी 1 ही आ जाता है। सो हमारा इक्वेशन CF का जो इक्वेशन वो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारा CF का इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है, और जो बीटा की वैल्यू है वो भी यहाँ पे 1 आ जाती है। हमें बीटा की लिख दिया, सॉरी। सो या C1 cos x + C2 cos sin x इस तरह से आएगा। तो हमारा ये इक्वेशन 4 है। सो अभी हम लोग CF फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं, हम PI फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस बेस से फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, uy1 + vy2। और हमें पता है कि हमारा y1 क्या है, हमारा y1 है e⁻x cos x, और जो हमारा y2 क्या आने वाला है, e⁻x sin x। तो हमारा ये y1 है, ये वाला e⁻x cos x, ये हमारा y1, e⁻x sin x, ये हमारा y2 है। तो हमें पता है कि अगर हमें व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स निकाला, तो व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स क्या कहते हैं, W = स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ y1 y2 y1' y2' इस तरह से आता है। तो हमें पहले इसका y1' फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो y1' अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम अगर हमारे पास इसको अगर मैं u मान लूँ तो v मान लूँ, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में रूल होता है इन ऐसे टर्म्स को सॉल्व करने के लिए। समझो ये y है, तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो u को है हम लोग कैसे रखेंगे, v को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पर फिर से हम लोग इस बार हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे, और v को कांस्टेंट रखेंगे और x के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। ये जो टर्म है वो इस तरह से होगा। सो मैं आपको करके बताता हूँ, लिख के बताऊंगा आपको हर एक स्टेप। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, u को ऐसे रखा, v के साथ डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मैंने v को कांस्टेंट जैसे ही रखा और उसके बाद में u के साथ डिफरेंशिएट किया। तो अभी अगर हमें क्या आएगा, यहाँ से जो आएगा, यहाँ से cos का डेरिवेटिव क्या आता है, -sin x आता है, और यहाँ पर जो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x आता है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो y1' क्या आता है हमारा e⁻x, दोनों यहाँ से दोनों में अगर कॉमन भी ले लो तो हमारा क्या आता है, e⁻x cos x - sin x। सो
सो इस तरह से हमारा y1 डैश आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन था ये ट्रिकी था, और ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना। मतलब जब इस तरह से हम सॉल्व अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इस तरह से हम लोग u और v ऐसे आता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। यह आपने 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा, बट अगर आप भूल गए रहेगा तो ये जस्ट रिवीजन है। सो अभी अगर मुझे यहाँ पर अभी फिर से मुझे y2 डैश, अभी मेरे को मैंने y1 डैश ले लिया तो मुझे y2 डैश भी लेना है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हमें टर्म इस तरह से आएगा। इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो हमने यहाँ पे अभी मैंने इसमें क्या रखा, इसमें मैंने उसको u रखा, इसको v रखा। तो u पहले कांस्टेंट रहा, v के साथ डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पर वैसे v कांस्टेंट रहा, u के साथ डिफरेंशिएट हुआ। तो हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x, और यहाँ पर e रेज टू x ही आ जाता है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके फिर से लिखूंगा तो मैं यहाँ से मैं e रेज टू x को कॉमन ले सकता हूँ, और sin x प्लस cos x, सो y2 डैश। तो हमारा y2 डैश, सो ये हमारा इक्वेशन 6 आ जाता है। तो ये दिस इज y1 डैश y2 डैश, और ये तो मैं यहाँ पर रफ, तो मैं ये वाला ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है रफ कर दूंगा, ये उन्होंने पहले से किया है। सो हमें पता है कि हमें अगर व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स लिखना है, W फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें पता है क्योंकि हमें ये W की पहले जरूरत क्या है, मैं ये बोलना भूल गया, तो इसके पहले मैंने बताया था, बट W हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं कि हमें U और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो U और V हमारा क्या है, U हमारा क्या होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ U हमारा क्या होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 x बाई W होता है, और V होता है हमारा y1 x बाई W, इस तरह से होता है। अरे हैंडराइटिंग कर ठीक है, आगे हम लोग फिर से लिखेंगे। सो इस तरह से हमें इसलिए आता है। तो यहाँ पर ये जो W आता है ये व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स से आता है। W जो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो हमें मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश होता है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम ये वाला इक्वेशन, ये जो ये पार्ट है यहाँ से हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। सो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता आपको। इस तरह से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अभी हमें पता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। सो हम लोग अभी वो आगे प्रोसीड करेंगे। सो अभी इसको सॉल्व कर दिया मैट्रिक्स को, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। हम लोग ने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, तो यहाँ पे e⁻² को मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं अंदर ये जो अंदर के ब्रैकेट से इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे जो cos था इसको मैंने अंदर ले लिया, तो cos x इंटू साइन एक्स cos स्क्वायर x आ जाता है, और sin x को अंदर लिया तो cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स sin स्क्वायर x आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये जो e⁻² है, e⁻² को हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं, एंड देन जो अंदर जो कैंसिलेशन हो गया मैं आपको करके बताता हूँ मैं। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस साइन है वो अंदर चले जाते, तो यहाँ पर ये cos x sin x ये नेगेटिव हो जाता है, और ये जो माइनस साइन स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो अभी अगर देखोगे तो ये जो है cos x sin x माइनस cos x sin x ये कैंसिल हो जाएंगे। हमें cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x हमें पता है कि क्या होता है, ये 1 होता है। तो हमारा जो फाइनल W की वैल्यू, हमारे फाइनल W की क्या वैल्यू आती है, e⁻²x इस तरह से वैल्यू आ जाती है। सो तो ये सारी वैल्यूज है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे अभी u और v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता था, पर मैं इससे आपको आधा करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 5 6 7। सो इस इक्वेशन को हम लोग 7 मार्क कर रहा हूँ मैं, एंड जो भी सारे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आंसर्स है वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा, और जो भी है बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल के लिए अगर आपको लिखना था लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो भी आंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। W की यहाँ पे जो मैंने e⁻²x वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी है, और ये हमारी इक्वेशन 7 हो जाता है। तो अभी हमें पता है कि हमें अभी u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर pi के हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सो u की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, माइनस y2 x बाई W इस तरह से आ जाता है फॉर्मूला। तो हमें पता है कि हमारा y2 क्या है, e⁻² sin x है,
मैं जो सारी जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने जो भी वैल्यूज थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। x की वैल्यू क्या थी, e⁻x tan x, ये हमारा जो ये पार्ट है ये हमारा tan x है, और यहाँ पे tan x ले लिया, e⁻x sin x और e⁻2x। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे e⁻2x होता है, और ये e⁻2x ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमें इक्वेशन इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाता है। अगर जब हम लोग e⁻x कैंसिल करते नीचे e⁻2x sin x और tan x, इस तरह से हमें सिर्फ इक्वेशन मिल जाता है। सो अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे tan x है तो मैं इसको sin x cos x के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। होप सो कुछ पैटर्न मिल जाए। तो इस तरह से आ जाता है। तो अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ तो sin² x बाय cos x इस तरह से आ जाएगा। सो मैं अभी यहाँ पर sin² x के बदले हम लोग sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है, तो मैं sin² x के बदले इसको cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। नीचे cos है तो होप सो कुछ कैंसिलेशन होके सम जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। सो मैं वो आपको लिख के बताता हूँ। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर cos को दोनों तरफ बांट दूंगा, तो मेरा इक्वेशन किस तरह से आएगा, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया cos x को, तो यहाँ पर 1/cos x sec x आ जाता है, और -cos x ही रहता है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बोला तूने? तो हमें sec x का फॉर्मूला किस तरह से आता है, log sec x प्लस tan x आ जाता है, और यहाँ पर ये cos क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। तो आज हम लोग माइनस अंदर डालेंगे तो हमें इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 8 आ जाता है, जो हमारी u की वैल्यू है। सो u की वैल्यू हमारे sin x माइनस log sec x प्लस tan x आ जाता है। सो अभी मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अभी हमें अगर किसकी फाइंड आउट, हमें अभी अगर हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू ने फाइंड आउट कर ली, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग सिर्फ यहाँ पे y2 यूज किया, तो यहाँ पर y1 आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, x/w आ जाएगा। सो हमारे पास y1 की वैल्यू हमें पता है कि e⁻x cos x है, और x की वैल्यू हमारी e⁻x tan x है, और w की वैल्यू e⁻2x है। तो जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आता है। तो यहाँ पे e⁻x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं tan x तो cos x tan x बच जाता है। सो सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे जो यहाँ पर उन्होंने किया था कि tan x को उन्होंने यहाँ पर मैंने किया था, tan x को उन्होंने sin x और cos x के फॉर्म में लिख देंगे। सो देयरफॉर तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये cos x कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा v की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, sin x इंटू dx इस तरह से आ जाएगा। अगर हमें अभी इसके आगे ये v की, तो ये हमारा, तो अगर हम लोग v की जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस cos x आ जाएगी वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos x आ जाएगी, और मैं इसे इक्वेशन 9 मार्क कर लूंगा, और जो p है वो मैं यहाँ इस साइड लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज दो, u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और y1 y2 की वैल्यू है ही। तो pi का फॉर्मूला क्या है, u/1 प्लस v/2 है। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर हम इस pi को सिंप्लीफाई करेंगे, और मतलब यहाँ पे जो e⁻x को अंदर डालेंगे, तो हमें इक्वेशन इस तरह से आता है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। अभी अगर हम देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है इसको निकाल दूंगा, तो अभी अगर आप गौर से देखोगे तो जो इक्वेशन में यहाँ पर देखोगे सेकंड, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, e⁻x cos x इंटू साइन एक्स माइनस e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू cos x। तो इस तरह से टर्म आ जाता है। तो अभी अगर मैं जो भी रिमेनिंग टर्म इस तरह से आपको लिख के बता दूं यहाँ पे, देयरफॉर हमारा pi क्या आता है, फाइनल pi। सो इस तरह से हमारा ये pi आता है, ये जो दैट इज इक्वेशन 10। सो हमारा pi इस तरह से आ जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन मेथड करते हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI आ जाता है, जहाँ पे हम लोग CF और PI को इकट्ठा करके लिख देते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि कंटिन्यूएशन में रहे। सो मैं आपको यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिख के बताता हूँ, जो CF और PI को इकट्ठा करके। सो देयरफॉर
So this is the general solution for this given equation. So ये जो पूरे एग्जाम्पल में जो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, जो डिफरेंशिएशन पार्ट था, जो हमने यू और यू वी लगा किया था, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था. और सेकंड जो है, आई थिंक अगर आपको इंटीग्रेशन अगर नहीं पता था कि लाइक इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे ये स्टेप के बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो मैंने आपको इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अगर साइन के साथ अगर tan x आ जाता है तो हम tan को हमेशा ये देखो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका जो भी इंटीग्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए. दैट्स बस वो एक कैच था यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में. बाकी ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पर भी फाइंड आउट करते हुए भी वही सेम हमने लॉजिक यूज किया है. सो या दिस वाज ऑल फॉर दिस गिवन एग्जांपल. सो अभी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही. आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए. तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय.